हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम 24 एलिमेंट्स वैदिक मॉडल जो है वो किस तरीके से काम करता है वो समझेंगे। आई एम डॉक्टर हीना पटेल एंड मैं 24 ईयर से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज ऐसे हैं कि जो हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में हुई है। आई एम स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपिस्ट ऑल्सो, बट स्टिल आई वॉज अनसेटिस्फाइड। सो ये 24 एलिमेंट्स वैदिक मॉडल जो है वो हमने अपने वेदास और गीता के माध्यम से बनाया हुआ है। जो तो पहले तो ये समझेंगे कि 24 एलिमेंट्स मॉडल जो है वो क्या है। तो 24 एलिमेंट्स मॉडल में 24 फोर्सेस जो होते हैं उसके बारे में हमें समझना है। तो प्रकृति है बेसिकली 24 एलिमेंट्स, बेसिक नेचर है। और ये बेसिक नेचर अपना जो है वो किस किस एलिमेंट से बना हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें 3 सटल एलिमेंट्स हैं जिसको हम फोर्स, इगो, इंटेलिजेंस और माइंड बोलते हैं। ग्रोस 5 एलिमेंट्स है जिसमें इथर, एयर, फायर, वाटर और अर्थ है। सेंस ऑब्जेक्ट्स साउंड, टच, साइट, टेस्ट और स्मेल है। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस जो होता है ईयर, स्किन, आई, टंग और नोज है। और हम वर्किंग सेंसेस के जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो है वॉइस, लेग्स, आर्म, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इवेक्यूटिंग ऑर्गन। किसी भी तरीके का फोर्स अगर डैमेज होता है तो ये अपने एलिमेंट्स को डैमेज करता है। जैसे अपनी टच सेंसेशन कई बार डैमेज हो जाती है, टेस्ट सेंसेशन डैमेज होता है, स्मेल हमने कोरोना में देखा कि स्मेल जो है वो डैमेज हो रही थी। और साउंड जो है हम पूरी तरीके से सुन नहीं पाते हैं तो वो डैमेज होता है। ग्रोज लेवल पे जैसे ईयर्स के प्रॉब्लम आते हैं, स्किन के प्रॉब्लम आते हैं, आईज के प्रॉब्लम आते हैं, टंग कोऑर्डिनेट नहीं करती है और नेजल प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो सारी चीजें 24 एलिमेंट्स में क्लियरली बताई गई है। और वर्किंग मेमोरी जब हमारी डैमेज होती है तो हम बोल नहीं पाते हैं, लेग्स अगर डैमेज हुए तो हम चल नहीं पाते हैं, आर्म्स डैमेज हुए तो आर्म के फंक्शंस जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है और जगह जगह पे आईवीएफ सेंटर्स खुले हुए हैं। और इवेक्यूटिंग ऑर्गन्स जो है वो जब डैमेज होते हैं तो जनरली हम बच्चों के अंदर देखते हैं कि वो अपना पोटी वगैरह जो है वो सेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो इस मॉडल में ये क्लियरली हम समझ पाते हैं कि कौन सी ऑर्गन हमारी डैमेज हुई है, सेंस ऑर्गन है, नॉलेज ऑर्गन्स है कि वर्किंग ऑर्गन्स है वो। और उसकी वजह से कई बार ये होता है कि हमारा माइंड डैमेज हो जाता है, हम चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इंटेलिजेंस जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जो लॉजिकली हम जो चीजों को है नहीं समझ पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो बेसिकली जो फॉल्स ईगो है वो भी डैमेज हो जाता है कि हु एम आई वो हम भूल जाते हैं। जनरली हम ये डैमेज जो है वो ज्यादा डिसेबल्ड पीपल रहते हैं मेंटली। और जो चिल्ड्रंस है उसमें ये फॉल्स ईगो भी डैमेज हो जाती है और हमको ये सिखाना पड़ता है कि तुम कौन हो। और ये जो सारे फोर्सेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू मैटर, मतलब एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये उसका मॉडल है कि भी प्रकृति और पुरुष प्रधान तत्व जो है वो आता है। उसके बाद महत तत्व मतलब बुद्धि, इंटेलेक्चुअल एंड मनस तत्व अहंकार बनता है। और सत, रजस और तमस वो 3 फोर्सेस एक्टिवेट होते हैं और उसमें से ये पूरे पंच महाभूत जो है वो डेवलप होते हैं। और ये प्रकृति जो है जहां पे भी डैमेज होगी ये 24 एलिमेंट्स में आपको कहीं ना कहीं डैमेज फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। और ये एक्सप्रेस जो डैमेज फॉर्म में है उसको हमें रिवर्स करना होता है। और वो जो रिवर्सल है उसी को हम 24 एलिमेंट्स मॉडल के थ्रू करेक्शन में लाते हैं। तो 24 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वेयर वी यूज ऑल काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, mind disturbance, physical pain, neurological disorders in children and adults.
रिलेशनशिप इश्यूज, ऑर्गन हीलिंग्स, सपोर्ट इन अ कैंसर पेशेंट और बिजनेस ब्लॉक्स, कि जिसमें हम स्टक हो जाते हैं और चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। एंड मेनी मोर थिंग्स वी कैन करेक्ट इन 24 एलिमेंट्स मॉडल, बिकॉज जनरली प्रकृति के जो फोर्सेस हैं वो जब डैमेज होते हैं, ब्लॉक होते हैं, तभी चीजें रुक जाती हैं और लाइफ जो है एक स्टेगनेंट फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो डैमेज कैसे हो जाता है, प्रकृति का जो ओरिजिनल नेचर है वो किस तरीके से डैमेज होता है, जैसे ट्रिगर सिचुएशंस डेवलप होती है एक्सटर्नली और इंटरनली। अगर इंटरनली ही आपने इतने डैमेज एक्सपीरियंस अगर गैदर करे हैं तो आपके इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर और फिजिकल बॉडी सब कुछ डैमेज हो जाता है। और अगर कॉन्शियसली अगर ऐसी कोई ट्रिगर सिचुएशन है आपके सामने आती है और अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, तो उस समय आपके इमोशंस और थॉट पैटर्न्स, बिहेवियर जो है वो डैमेज होना शुरू होता है और उसकी इम्पैक्ट जो है आपके फिजिकल बॉडी पे आने लगती है। तो इस तरीके से जो 24 एलिमेंट्स वैदिक मॉडल है वो बिहेवियर पे भी काम करता है। अब फोर्सेस जो है वो डिस्टॉर्शन किस किस तरीके से हो जाते हैं, वो इमोशंस जो है, अगर नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं, थॉट्स हैं, अपनी बिलीफ सिस्टम्स हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, से फॉर एग्जांपल कि कोरोना में हमने ग्लोबली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस करा और उसमें हमने बहुत सारे लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स को लूज करा। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑन अ ग्लोबल लेवल। सेम हम पर्सनली भी अगर कहीं लॉस करते हैं, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया, अदर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, वो सारे जो है अगर हम नेगेटिवली अपने फोर्सेस के, प्रकृति के फोर्सेस को चार्ज कर देते हैं, तो वो अपने ऊपर नेगेटिवली वर्क करना शुरू करता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट नहीं समझती है। से फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे सॉइल है, अगर आप उसमें गुलाब का पौधा डालोगे तो भी वो निकलने वाला है, आम का पौधा डालोगे तो भी वो निकलने वाला है, और कांटे वाला पौधा अगर डालोगे तो वो भी निकलता है। प्रकृति नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट नहीं समझती है। जो भी सीड आप उसके अंदर डालोगे वो फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट या डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऑल फोर्सेस जो है वो एनर्जी है। ऑल फोर्सेस जो है उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलने से वो फोर्स का नेचर जो है वो बदल जाता है। तो 24 एलिमेंट्स प्रकृति के ये ओरिजिनल फोर्स है। अगर वो इमोशनली, थॉट पैटर्न के फॉर्म में, एक्सपीरियंस के फॉर्म में अगर चार्ज हो जाते हैं आपके अंदर, तो वो डिफरेंट फॉर्म में एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल मैटर शो देयर फॉर्म। तो जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से वो फॉर्म जनरेट होना शुरू होता है इन एरियाज ऑफ 24 एलिमेंट्स। और साइंस ऑफ दिस प्रोग्राम क्या है कि ये कैसे काम करता है, फिजिकल फॉर्म में हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं सारी चीजें। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, इसीलिए उसको ऑटोनोमिक मतलब अपने आप जो प्रोसेस करती है, वो सारी मेमोरीज होती है उसके अंदर। तो आप चाहो या ना चाहो, बट अगर उस एक्सपीरियंस की इम्पैक्ट अगर आपके अंदर डीपली चली गई है, तो वो आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस चलता रहता है। और ये कौन से लेवल पे चलता है, इन साइकोलॉजी हम उसको सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो वो सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो साइकिल चलता रहता है, और आपको ये नहीं समझ में आता है कि ये सारी चीजें जो है, थॉट पैटर्न से, फीलिंग्स है, इमोशन से, वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं। तो और यही चीज अगर कंटिन्यूअसली अगर चलती रहेगी तो आपके 24 एलिमेंट्स में किसी भी फोर्स में ये डैमेज कर सकता है। और उस डैमेज की इफेक्ट जब आती है तब आप अवेयर होते हो कि कुछ तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना, बिहेवियरल के इश्यूज आ जाना, आपका लिवर डैमेज हो जाना। ऐसे बहुत तरीके से आपके हेल्थ के अंदर इश्यूज फिजिकल लेवल पे आना शुरू हो जाते हैं। तब आपको समझ में आते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। और
ज्यादातर कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस है वो 90% फोर्स रहता है। तो 90% फोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, और रेस्ट 10% जो रहता है वो सिर्फ हम कॉन्शियस फॉर्म में वर्क करते हैं। बट ये रेस्ट 10% भी बहुत ही पावरफुल होता है अगर आप सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को रिकग्नाइज कर लेते हो, और अगर उसको कन्वर्ट करना शुरू करते हो नेगेटिव में से पॉजिटिवली, तो ग्रेजुअली आप अपना कॉन्शियसनेस वाला जो पावर है उसको बढ़ा सकते हो, और जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको रिवर्स कर सकते हो। जब आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो है वो रिवर्स करोगे तो आपका जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्पेस बनेगी। आपका जो न्यूरोलॉजिकल ब्रेन जो जिस चीज को प्रोसेस करता है उसको स्पेस मिलेगी, और वो सारे फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रोसेस करना कर पाएंगे। तो अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में जब प्रोसेस करते हैं तो आप अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके हेल्थ इश्यूज वगैरह जो है वो बेहतर फॉर्म में प्रेजेंट करना शुरू करोगे। मतलब कि वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा इन अ पॉजिटिव फॉर्म। और ये सेम मॉडल है बट इसमें 30, 40, 50, 60 और 10% जो ह्यूमन माइंड है उसको पिरामिड फॉर्म में दिखाया है। ये जो हमने डिस्कस करा वो साइकोलॉजिकल पोर्शन था, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। और सेम अब हम देखेंगे कि ब्रेन उसको कैसे प्रोसेस करता है। तो ब्रेन जो प्रोसेस करता है उसमें लिम्बिक सिस्टम रहता है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपके इमोशंस जो आप फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उसको प्रोसेस करता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिवली प्रोसेस होता है तब आपके बिहेवियर और थॉट इमोशनल पैटर्न्स में प्रॉब्लम आती है और माइंड इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और अगर सेम अगर डीपली अगर आप प्रोसेस करोगे तो आपके सेंस ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करेगा, आपकी फिजिकल बॉडी को डैमेज करना शुरू करेगा। तो वो जो 24 एलिमेंट्स का मैंने मॉडल आपको बताया वो आप एग्जैक्टली क्लियर बताता है कि आपका ये डैमेज किस लेवल पे है, और उसे हम आइडेंटिफाई करके उस फोर्स को रिवर्स करते हैं और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशनल प्रोसेसिंग करती है, मेमोरीज, बिहेवियर आपका कैसा होगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इमोशंस जो प्रोसेस होते हैं वो सारे, सोशलाइजेशन मतलब आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हो पॉजिटिवली नेगेटिवली, वो सारी चीजें इसमें प्रोसेस होती है। लर्निंग आपकी होती है, मोटिवेशंस आपके कैसे हैं, वो सारी चीजें लिम्बिक सिस्टम के अंदर प्रोसेस होता है। अब ब्रेन स्टेम जो है वो अनकॉन्शियस माइंड है, और साइकोलॉजी में फ्रेड्स ने अनकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट भी दिया हुआ है। तो उसमें एक, दो और ये तीन लेवल है, तो हम ये तीनों लेवल वन बाय वन समझेंगे कि तीनों लेवल जो है वो किस तरीके से चीजों को प्रोसेस करता है। तो ब्रेन स्टेम है जो फर्स्ट पोर्शन है वो मिड ब्रेन है, और वो उसका कंट्रोल मोटर कंट्रोल रहता है कि जैसे एक बच्चे की बर्थ होती है तो उसमें एक ऑटोमेटिक टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स हैं वो सारे आपके मिड ब्रेन के अंदर प्रोसेस होते हैं। प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब वो बच्चा देखता है, चारों तरफ लाइट्स होते हैं, आवाज आती है, तो वो सब सुनते हैं। तो बेसिक हम वहां से डेवलप होते हैं, अपने विजन और हियरिंग्स भी जो है उसके अंदर डेवलप होते हैं। और कंट्रोलिंग वेकफुलनेस, जो मतलब हम जागते हैं, सोते हैं, और उसमें एंजाइटी नहीं रहती है और वो बच्चा पीसफुली सो जाता है। तो जो वो प्रोसेस है वेकफुलनेस का वो बैलेंस में रहता है। और प्रिवेंट पेन करता है। अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा जो पेनफुल इंसिडेंट्स अगर आपके अंदर स्टोर्ड है तो जितना हो सके उतना ये प्रिवेंट करता है। अगर उसके बियॉन्ड ये जाता है तो आपके फिजिकल बॉडी में वो पेन के फॉर्म में आपकी आईज डिस्टोर्ट हो जाती है, मतलब स्क्विंट हो जाती है, कान में इश्यूज आने लगते हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कि आपके हैंड फंक्शंस में प्रॉब्लम आने लगती है, आपके पैरों में पेन होने लगता है, आपकी चेस्ट में पेन होता है, वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। बेसिकली आपका सोना और जागने का जो साइकिल है उसको ये बैलेंस करता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है, वो भी स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है। पेन मैनेजमेंट उसमें भी है कि अनकॉन्शियस लेवल के पेन है
वो ये भी बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर वो बैलेंस नहीं हो पाता है तो फिर जो ये है वो फिजिकल बॉडी में पेन के फॉर्म में वो मेमोरीज जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। जो बिलो नेक वाले प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसमें पॉन्स का कंट्रोल रहता है, ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल होती है। इससे सेंसरी इनपुट राइट और लेफ्ट ब्रेन से जो रहता है वो भी उसके अंदर प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ आई फेस एंड बैलेंस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका विजन, फेस मसल्स और बैलेंस जो है वो तीनों एक साथ काम करना चाहिए। अगर एक में भी प्रॉब्लम है तो वो आपके दूसरे में इम्पैक्ट करता है। कम्युनिकेशन कैसे करता है? बैलेंस और मूवमेंट के थ्रू फिजिकल एक कम्युनिकेशन होता है जिससे आप अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन कर सकते हो। और साथ साथ में सेरेबेलम जो है वो भी उसमें रोल प्ले करता है। उसका मेन फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेशन है, राइट और लेफ्ट कोऑर्डिनेशन में किस तरीके से वर्क करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन हम राइट और लेफ्ट को मिलके करते हैं तो वो सारे कोऑर्डिनेशंस इसके थ्रू होता है कि हमें राइट पैर जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर हाथ जाएगा, ऐसे मतलब ये कोऑर्डिनेशंस जो बनते हैं अपने, कि ये कोऑर्डिनेशन के हमको एग्जैक्टली अपनी नाक को ही छूना है, हम दो फिंगर को टच करेंगे तो वो टिप टू टिप कर पाते हैं। वो जो कोऑर्डिनेशन है, प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन, वो सेरेबेलम के थ्रू मेंटेन होता है। फिर आपका आता है मेड्यूला, थर्ड पार्ट है। वो क्या करता है? वो आपके कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी कंट्रोल करता है कि आपका सांस कितनी लोगे, फास्ट लोगे, स्लो लोगे, वो जो कंट्रोल है वो सारा वहां पे रहता है। आपका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, हाई है, लो है, बैलेंस में है, वो सारा मेड्यूला से होता है। अगर हाई और लो ब्लड प्रेशर के इश्यूज आते हैं तो वो डीप सिटेड अनकॉन्शियस मेमोरीज होती हैं कि जो अब आउट ऑफ बैलेंस जा रही हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम के फॉर्म में आ रही हैं। फिर जो बेसिक रिफ्लेक्स होता है, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग एंड बैलेंस, वो सारे इस सेंटर से मैनेज होते हैं। कि जैसे आप खाना खाते हो तो आपका पानी पी रहे हो तो वो विंड पाइप में ना जाके आपके इसोफेगस में ही जाता है। अगर बाय चांस अगर वो विंड पाइप में चला जाता है तो आप कफिंग रिफ्लेक्स के थ्रू वो प्रिवेंट कर सकते हो। तो वो जो रिफ्लेक्स है वो लाइफ लॉन्ग अपने प्रोटेक्शन के फॉर्म में रहते हैं। उसके अलावा सेंसरी और मोटर एक्टिविटी, प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, वो सारा इस पार्ट से मैनेज होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपके सारे ऑर्गन्स में एक कम्युनिकेशन बना के रखती है। तो अगर आपके एक भी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको तीनों लेवल पे प्रोसेस करता है। से फॉर एग्जांपल कि आपके पेट में दर्द हो गया, डायरिया हो गया, तो आपको पता चलता है कि मेरे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है अपना बिहेवियर एक्सप्रेस करते हो कि आई एम नॉट फीलिंग गुड और जो भी है। पर अगर कोई पर्सन अगर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है और कॉन्शियस लेवल जो उनका है बहुत ही लेस हो जाता है तो उस समय उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसको एक्सप्रेस करना। तो जो फीलिंग है वो पूरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही प्रोसेस होती है और एक्सप्रेस होती है, कि जो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज एनर्जी ही पूरा कंट्रोल आपके ऊपर ले लेती है। तो नेगेटिवली चार्ज जब एनर्जी आपके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेती है तो आप हेल्पलेस हो जाते हो कि उसको हम किस तरीके से रिवर्स करें। तब 24 एलिमेंट्स मॉडल जो है ये फोर्सेस को रिवर्स करने में हेल्प करता है। एक हार्मोनल कम्युनिकेशंस होता है। हार्मोनल कम्युनिकेशन इज अ केमिकल कम्युनिकेशन, कि जिसमें जो भी आप फील करते हो, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, वो आप उस अकॉर्डिंग आपके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिजोल, सीरोटोनिन, डोपामाइन एंड थायराइड। तो ऐसे बहुत सारे अपने अंदर केमिकल्स होते हैं जिसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो अगर वो एक्सपीरियंस को हम बैलेंस करते हैं तो आपके अंदर जो हॉर्मोन्स होता है उसका लेवल भी हम बैलेंस कर सकते हैं। और परसेप्शन, तो से फॉर एग्जांपल की परसेप्शन कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया,
ठीक है, तो मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, तो आप मुझे बोलेंगे कि हमने सिर्फ एक ही पिक्चर देखा, पर बेसिकली ये पूरा इस तरीके से है। तो जब तक मैं, अपना विजन जो है लिमिटेड है, जब तक हम पूरी तरीके से उस चीज को देख नहीं पाएंगे। जैसे मैंने ये फोल्ड कर दिया तो आपके लिए ये दो है, पर मेरी तरफ तीन दिख रहे हैं। फिर यहां से आपने देखा तो ये दो है, यहां से आपने देखा तो ये तीन है। अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो वो सिंगल पिक्चर है। तो उस तरीके से अ, जैसे आपने क्या देखा, तो अपना जो विजुअल मेमोरी है ऑन फिजिकल लेवल वो लिमिटेड होती है, कि आपको जो दिखाया जाता है वही आपके लिए सही है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, कि आपने इस तरफ से देखा तो आपको दो दिखेगा, आपने इस तरफ से देखा तो भी आपको दो दिखेगा, पर जो सामने खड़ा है या पीछे खड़ा है उसको समझ में आएगा कि ये तीन पिक्चर है बेसिकली। ठीक है, तो पर उसमें भी वो आगे वाला जो है वो देख पाएगा, पीछे वाला जो पिक्चर है ये वाला चीज है वो नहीं देख पाएगा। तो उसको जो आगे वाला दिखा है वही उसके लिए ट्रूथ है, पीछे वाले को जो पीछे देखा वही उसके लिए ट्रूथ है। तो एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो देखने के नजरिए के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि आपने उसको किस तरीके से देखा, और वही आपके लिए ट्रूथ है बेसिकली। तो सबके जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए बिहेवियर में काफी पेरेंट्स ने जैसे मुझे क्वेरीज करी थी कि मतलब सभी बच्चे एक जैसे नहीं रहते हैं, या एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा नहीं रहता है। वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि सबके एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट है। तो जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसे आपके बिहेवियर, थॉट पैटर्न्स और वो है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे हेल्थ के इश्यूज जो है वो आप मैनिफेस्ट या एक्सप्रेस करते हो नेगेटिव या पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है। एनर्जी इनटू फिजिकल बॉडी, तो भी गैदर है इंफॉर्मेशन कहाँ से, कि भी हम देख के, सुन के, टच करके, जो सेंसरी सिस्टम है उसके थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और न्यूरोलॉजी उसको प्रोसेस करती है, और अकॉर्डिंग टू दैट वेरियस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन अ फिजिकल बॉडी। तो वो फिजिकल बॉडी में उस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है हम मैनिफेस्ट करते हैं। अगर हमने अच्छे एक्सपीरियंस करेंगे तो अपना माइंड, थॉट वगैरह जो है वो जॉयफुल रहेगा, और अपनी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, हॉर्मोन्स जो है अपने अंदर पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे, और जो अपने को हील करते हैं। अगर सेम चीज अगर हमने नेगेटिवली एक्सपीरियंस करी है, नेगेटिव इम्पैक्ट जब उसकी आती है, तो सेंसरी ऑर्गन भी कई बार ऐसा होता है कि डैमेज हो जाते हैं, कि जिसमें स्क्विंट आ जाती है, अपना विजन जो है वो लो हो जाता है, ईयर्स डैमेज हो जाता है कि हम सुनना बंद कर देते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप से जो सिस्टम है वो डैमेज होती है। अगर वो डैमेज अगर कार्मिक लेवल पे है, वर्किंग में उसमें है, वर्किंग फोर्स में, तो अपने हाथ डैमेज हो जाते हैं, पैर डैमेज हो जाते हैं। तो उस तरीके से अलग अलग एरिया में उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। और एपिजेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स मतलब बियॉन्ड जेनेटिक्स। तो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो गैदर करते ही हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी कैसा है, अपना नोज कैसी है, अपना फेस की किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, आपके टीथ कैसे हैं, आपकी नोज कैसी है, वो सारा आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू गैदर करके अपने आप को फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हो। पर आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी थॉट पैटर्न कैसी है। हमने जनरली देखा है कि जैसे पेरेंट्स की थॉट पैटर्न है, वो सेम जो थॉट पैटर्न है वो बच्चे की नहीं रहती है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट है, और आपके एक्सपीरियंस से वो डिफरेंट है। तो बियॉन्ड जब आप जेनेटिक्स चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, कि जीन के ऊपर के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके डिफरेंट है, तो सेम आपके जो बिहेवियर्स हैं उसमें अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो ऑलवेज ऐसा नहीं रहता है कि जैसा जेनेटिक एनवायरनमेंट है आपका एक्सपीरियंस भी सेम ही रहेगा। अगर आपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस करे हैं तो जेनेटिक्स के बियॉन्ड, वो नेगेटिव होने के बावजूद भी आप ऊपर जा सकते हो। और नेगेटिवली इम्पैक्ट करे हैं तो वो आपके बिहेवियर, आप भले हेल्दी हो, पॉजिटिव हो, बट आपका जो जनरेशन है उसमें अगर उसके सेल्फ एक्सपीरियंस नेगेटिव रहेंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। और आपको उसको सही तरीके से समझना है, और उसको सही तरीके से अगर डायरेक्शन देते हैं हम, तो वो उस एक्सपीरियंस को रिवर्स करके बिहेवियर, इमोशंस, थॉट और फीलिंग्स को
चेंज कर सकते हैं। और ये हम जो है वो 24 एलिमेंट्स में फ्रीक्वेंसी चेंज करके सारी चीज चेंज करते हैं। अब हम इसको किस तरीके से मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ जो है वो क्वांटम फिजिक्स हम उसमें यूज करते हैं। और क्वांटम फिजिक्स में ये स्टडी करा गया है कि मैटर और एनर्जी को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया है कि मैटर किस तरीके से बनी हुई है। तो जनरली अगर आप गूगल करोगे या यूट्यूब वीडियोस भी करोगे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स, तो एंड ऑफ द डे आपको एवरी फिजिकल पार्टिकल है ना, वो एक एनर्जी के फॉर्म में दिखाया गया है। तो हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, वी आर एनर्जी बॉडी बेसिकली। पर वो इतना सटल है ना कि हम उसको नहीं देख पाते हैं फिजिकल आईज से। बट उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अब हो चुके हैं। और अगर आप गूगल या यूट्यूब्स में देखोगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें से वीडियो के फॉर्म में दिख जाएंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। अब प्रिंसिपल ऑफ जो ये क्वांटम फिजिक्स है, उसमें वेव पार्टिकल थियरी है, सुपरपोजिशन थियरी है, अनसर्टनिटी है, एंटांगलमेंट है। तो वेव पार्टिकल थियरी में क्या है कि एक पार्टिकल जो है उसका मूवमेंट जो है वो एक वेव के फॉर्म में है, तो वो वेव के फॉर्म में पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। सुपरपोजिशन में ये है कि एक स्पेस में सिर्फ एक वेव नहीं है, जिसमें इमोशंस का भी एक वेव है, थॉट का भी एक वेव है, आपका डीप सीटेड एक्सपीरियंस का भी एक वेव है। तो वो टोटल मिला के जो है ना एक एक्सपीरियंस बनाती है। तो एक्सपीरियंस में आपका सिंगल कंपोनेंट नहीं रहता है। अब मल्टीपल लेवल पे वो फ्रीक्वेंसीज जो है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। तो इमोशनल लेवल पे मैनिफेस्ट करा, फिजिकल लेवल पे करा, थॉट के फॉर्म में करा, आपके वर्किंग मेमोरी में करा, आपके सेंस ऑर्गन में करा। तो वो डिफरेंट 24 मॉडल के जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें कहीं ना कहीं आप चीज को मैनिफेस्ट करते हो। सॉरी। और अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है कि कहीं पे भी आपको बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अगर एक्सपीरियंस हो गया तो आप ये नेगेटिविटी पूरी रिवर्स कर सकते हो। जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो वो बेसिकली ये आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, जिसमें आप अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को विजुअला महसूस करोगे, फील करोगे। और जो आपने एक्सपीरियंस करा है उसको आप कॉग्निटिव लेवल पे समझोगे कि ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस था, बट उसको अब मैं प्रेजेंट मोमेंट में किस तरीके से देख सकता हूँ, और उसके ऊपर स्टेप रख के फिर आपको रियल कॉन्शियसनेस में जाना होता है। तो बेसिकली मेडिटेशन वो है कि आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस के ऊपर से ही आपको जाते हुए आगे जाना है और अपना जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाते जाना है। और एंटांगलमेंट वो है कि जैसे दो लोग कनेक्ट करते हैं या दो एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, तो एक एनर्जी जो पार्टिकल है उसकी इम्पैक्ट वो कहीं पे भी हो, उसका डिस्टेंस कितना भी हो, इक्वल जो इम्पैक्ट है वो दूसरे के ऊपर भी आएगा। तो से फॉर एग्जांपल कि ये एक पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल अगर ये यहाँ पे भी है, अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो इसके में भी सेम इफेक्ट आएगी। इसको कितना भी दूर कर दो और इसके ऊपर हम काम करेंगे तो इसके ऊपर इक्वल इक्वल इफेक्ट आएगी, उसको एंटाइंगलमेंट बोलते हैं। तो जब हम ये 24 एलिमेंट्स का डिस्टेंस मॉडल यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक पॉजिटिव एंटाइंगलमेंट करते हैं जिस भी पर्सन की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होती है। और जब हम उसके साथ एंटाइंगलमेंट करते हैं तो हम उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको रीड कर सकते हैं, और फिर हम सर्टेन टेक्निक से उस फ्रीक्वेंसी को है वो रिलीज करते हैं। और रिलीज जब हम उसको करते हैं तो बेसिकली वो जो पार्टिकल्स है पॉजिटिविटी में आगे बढ़ता है। तो जिस लेवल तक हम उसको पॉजिटिविटी में आगे बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा के फिर हम अपना जो एंटा एंगलमेंट है वो विलिंगली वहां से रिलीज कर देते हैं। उसके बाद जो थेरेपिस्ट है वो इस पार्टिकल के साथ एंटा एंगलमेंट में नहीं रहता है। तो आप विलिंगली भी एंटांगलमेंट कर सकते हो और वो एंटांगलमेंट छोड़ भी सकते हो। तो जब हम ये प्रोसेस में जाते हैं तब एंटांगलमेंट करते हैं और उसके बाद ये एंटांगलमेंट जो है वो रिलीज कर देते हैं।
तो हम प्रोसेस कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन को, कि जो हमारी सेंसरी सिस्टम से देखा, सुना, टच करा, वो सारा चीज जो है हम प्रोसेस करते हैं। फिर फीलिंग जो हमें उससे आई उसको फील करते हैं। और ब्रेन जो है, न्यूरोलॉजी है, उसको पूरा प्रोसेस करते हैं। और मैनिफेस्ट किस लेवल पे करते हैं, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स ने जो है उस एरियाज में हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये विशियस साइकिल है कि भाई जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वही अपने बिहेवियर बनेंगे, और उसी के सिम्टम्स जो है वो फिजिकल लेवल पे फिर आते हैं। और 24 एलिमेंट्स हम बायोफीडबैक टेस्टिंग मेथड के थ्रू यूज करते हैं। और रिवर्सिंग फोर्स हम जो है उसको बैलेंस में लाते हैं। और उस रिवर्सिंग के थ्रू जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो आपका बायोलॉजी मतलब न्यूरोलॉजी, फिजिकल बॉडी ऑल्सो वी कैन से, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, साइकोलॉजी सॉरी लिखा है, और फिजिकल बॉडी, तीनों को एक साथ बैलेंस में ला सकते हैं। जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उसको रिवर्स कर सकता है। उसके साथ साथ हमने एक स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन बनाया है, जिसको अ, हम मैग्नीशियम डाला हुआ है, और इसके अंदर एसेंशियल ऑयल और सम अफर्मेशंस डाले हुए हैं। तो वो अफर्मेशंस कैसे काम करेगा वो हम आगे अभी समझेंगे। और मैग्नीशियम के बॉडी में है ना, मोर देन 300 से 600 फंक्शंस होते हैं। तो जब टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन, इट हेल्प अस टू मेंटेन द न्यूरल प्लास्टिसिटी जो आपकी रहती है, कि आपका ब्रेन फंक्शन में रहे वो, और हार्मोन बैलेंस करे, उसके ऊपर ये काम करता है। तो जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है तो आपका जो न्यूट्रिशन का कंजप्शन है वो बहुत बढ़ जाता है। ऑन एवरी एनर्जी लेवल वी करेक्टेड, पर वो फिजिकल लेवल पे करेक्शन करने के लिए हमें फिजिकल कंपोनेंट चाहिए। तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसके साथ, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपके जो न्यूट्रिएंट है वो आपके डाउन लेवल पे रहते हैं। तो आपका जो एनर्जी तो हमने बैलेंस कर दिया, बट वो फिजिकल कंपोनेंट आपके अंदर नहीं रहेगा। तो हार्मोन बनने के लिए आपको फिजिकल ये कंपोनेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। तो ये मैग्नीशियम जो है हम उस समय ही प्रोवाइड करते हैं थेरेपी के साथ। तो ये बॉडी को थोड़ा हेल्प करता है प्रोसेस करने में, और ये जो रिकवरी है उसको फास्ट बना देता है। और सेम हम अफर्मेशंस बॉटल भी यूज करते हैं। ये पैसिव सपोर्ट है, कि वो आर नॉट एबल टू मैनेज एक्टिवली, कि जैसे बच्चे हैं जिसको हाँ बोल नहीं पाते हैं वगैरह इश्यूज है, तो उसको हम अफर्मेशंस या तो पॉजिटिव वर्ड्स कैसे बुलवाएंगे। तो क्या होता है कि ऐसे अफर्मेशंस बॉटल्स में पानी भर देने से वो वाटर जो है वो चार्ज हो जाता है, और वो पॉजिटिवली आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चीज हमारे ट्रीटमेंट चलते हैं उस समय अगर ये एडवाइजेबल होती है तो वो देते हैं। कोई ऑफिस वर्किंग पीपल है कि वो आधा घंटा अपने आप को नहीं दे सकता है, कि भाई ये सारा चीज इतने, इसमें बहुत सारे अफर्मेशंस रहते हैं, मोर देन कई बार 50-60 अफर्मेशंस रहते हैं, तो आप इतना सारा नहीं कर सकते। तो इसका इजीएस्ट वे है कि आप वो वाटर को चार्ज करो, कंटिन्यूस जो पानी है उसमें भर के रखो, तो वो पानी चार्ज होता रहता है, और वो पानी जो है वो आपके ऊपर पॉजिटिवली इम्पेक्ट करता रहेगा। तो इफेक्ट ऑफ वर्ड्स जो रहता है, कि जैसे से फॉर अ थैंक यू, ये जापानीज में थैंक यू बोला है, तो इस तरीके का फिगर बना है। और इसकी इम्पैक्ट जो है वो सेम, जो ये वाटर मॉलिक्यूल की इम्पैक्ट आपके बॉडी में, मतलब थैंक यू बोलने से जो वाटर चार्ज हुआ है इस एनर्जी के साथ, वो आपके अंदर अगर जाएगा तो उसके अंदर पॉजिटिव मैसेज है, तो वो आपके बॉडी को हील करने में हेल्प करता है। और थैंक यू इंग्लिश में तो वो इस तरीके का फिगर बनाता है। तो लैंग्वेज जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसका भी इम्पैक्ट रहता है। जैसे थैंक यू में बेसिकली जो अपने संस्कृत के अल्फाबेट से वो बेसिक लैंग्वेज है, थैंक यू में थ रहता है। और जापानीज में, जैसे हिंदी में, जापानीज आई डोंट नो थैंक यू, बट हिंदी में जैसे धन्यवाद में ध रहता है। तो वो दोनों लेटर्स की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, तो आपके ये जो फिगर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं ज्यादातर मंत्रस का अफर्मेशन में यूज करती हूँ, क्योंकि दैट इज द बेसिक लैंग्वेज विच इज डेवलप फ्रॉम द साउंड ऑफ द यूनिवर्स, और उसके ऊपर से ही सारी लैंग्वेज डेवलप हुई है। अगर आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करोगे तो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कई इस तरीके से हो जाते हैं। तो आपके जो वर्ड्स आप यूज करते हो बहुत ही
समझदारी से यूज करें, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स के इम्पैक्ट है वो बहुत ही डीप और नेगेटिव होते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर देगा। तो 24 एलिमेंट्स मॉडल है। फर्स्ट वी करेक्ट द स्ट्रक्चर, मतलब ये 24 एलिमेंट्स जो ऑल 24 फोर्सेस हमको करेक्ट करना पड़ता है, तो वो चेंजिंग बिहेवियर, change your energy or release your deep seated experience in form of memory. It make the mind and brain empty, और जब वो एम्प्टी होता है तब हम उसके अंदर न्यू पॉजिटिव एनर्जी फिलअप करते हैं, तो वो आपका जो कंट्रोल है वो वापस से रीगेन करेगा। और रीगेन करेगा तो आपके थॉट, इमोशंस, जो सारी चीजें हैं उसको पॉजिटिव करेगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके हेल्थ इश्यू जो है वो चेंज हो जाएंगे, आप रिलेशनशिप इश्यूज में स्ट्रोंग हो जाओगे, तो वो सारी चीजें जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हमने ऑनलाइन थेरेपी के मॉडल में डेवलप करा है, वो इसलिए क्योंकि मैं काफी सारे जो ग्रुप्स है उसमें जुड़ी हुई हूँ, और ज्यादातर इश्यूज जो है वो डीप सीटेड अनकॉन्शियस मेमोरीज हैं, जिसमें बिहेवियरल के इश्यूज आते हैं, या तो डीप सीटेड साइकोपैथोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। कई बार ऑर्गन्स वगैरह जो हैं डैमेज हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, अ, उसमें आते हैं, तो उसको बैलेंस हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 24 एलिमेंट्स में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है हम उसको पर्टिकुलर मेथड के फॉर्म में उसको रिवर्स करते हैं। जब हम रिवर्स करते हैं तो हम बिहेवियर रिवर्स कर सकते हैं, हॉर्मोन्स भी है जो है वो उसको बैलेंस कर सकते हैं, पेन के इश्यूज है उसको रिवर्स कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड स्लॉट्स के साथ हम ये 24 एलिमेंट्स जो है वो ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि ऑन अ फिजिकल लेवल ऑल्सो आई एम रनिंग 2 क्लिनिक्स, तो इतने सारा स्लॉट्स जो है वो हमारे पास नहीं रहते हैं। तो जो भी इसके अंदर आना चाहता है वो पर्सनली मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरीज हो तो नेक्स्ट वीक हम सिर्फ एक क्वेरीज का सेशन, अगर सबकी इच्छा होगी, तो हम एक क्वेरी सेशन उसके अंदर डालेंगे, और उसमें आप ओपनली सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाकी ये वीडियोस जो है वो ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सबने इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।